this Sunday school program. My name is Daniel. And my name is Rebecca. We are so glad to see you again in this Sunday school program. And we hope that you all are safe and fine, keep safe and protect yourself from everything. Now we are going to start this service with a prayer. Let's join our hands and close our eyes. Thank you, God, that you brought us over here for the service. I hope all the children are safe at their home. Protect them from all the dangers and the sickness which is going on. Help them so that they may come also more to you. And as this service starts, we pray that they may understand more and bless their whole family, bless them and the whole family. Keep them safe from all the problem, O God. Take control and help them from all the situation which they are going through or whatever is happening during their family, O God. We pray that you may take control and help all of us as we are today in our service going to do for your will, for your glory. We thank you, Jesus Christ, that you are listening our prayer. We ask this prayer in your powerful and precious holy name. Amen. Amen. This side, हेलो बच्चों, हम फिर से यहाँ आए हैं। आइए हम देखते हैं कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि जो हम लोग ने पिछली बार याद की। हम अपने मित्र प्रिया से पूछेंगे। प्रिया तुम कहाँ हो? ओह सॉरी, मैं यहाँ हूँ। मैं प्रार्थना कर रही थी। वाह, ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्रार्थना कर रही थी। धन्यवाद, लेकिन आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या आपको याद नहीं कि आज हमारा संडे स्कूल प्रोग्राम है? और वैसे भी मेरे पास एक सवाल है। क्या आप जानती हैं जो हमने पिछली बार सीखा था? जी, मुझे बिल्कुल याद है। अच्छा, आज मैं सभी बच्चों को एक बहुत अच्छी भाई के बारे में सिखाऊंगी जिसका नाम इसाफ था। क्या आप जानती है प्रिया, इसाफ का परदादा कौन था? हाँ, मुझे पता है। उसका नाम अब्राहम था, जिससे हमने उसके बारे में सीखा था। बहुत अच्छा प्रिया। दूसरा सवाल, क्या आप जानते हैं कि इसाफ का पिता कौन था? हाँ, मुझे पता है। उसका पिता का नाम इसहाक था और उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम याकूब था। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रिया, आप इन सभी चीजों को कैसे जानते हैं? पिछली बार आपको कुछ याद नहीं था। अरे कारण है ना, मुझे आज पता है क्योंकि इस सप्ताह मैंने बाइबल पढ़ी और मुझे इससे पढ़ने में बहुत मजा आया। बहुत अच्छा, ऐसा करती रहो। क्यों ना हम कहानी शुरू करें। क्या आप जानते हैं प्रिया कि इसाफ शिकार का बहुत शौकीन था और उसके पिता इसाक बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ रेबेका उसके छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। लेकिन ये अच्छा नहीं है कि पिता अपने दोनों बेटों में से केवल एक को अधिक प्यार करता है और दूसरे को माँ करती है। माता पिता दोनों को अपने सभी बच्चों से प्यार करना चाहिए। क्या उन्हें नहीं करना चाहिए? हाँ, माता पिता को सभी बच्चों से प्यार करना चाहिए। इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उनका क्या क्षमता है। अब कहानी को जारी रखें। इसाफ बहुत दयालु और प्यार करने वाला था। उसने हमेशा अपनी माता पिता की बात मानी, लेकिन 40 साल की उम्र में उन्होंने अपने माता पिता के सहमति के बिना पत्नियों से शादी की। इससे उनके माता पिता नाराज हो गए। ओ नहीं, उसने गलत किया क्योंकि उसको अब्राहम की तरफ से
एक ही महिला के साथ ही शादी करना चाहिए था। हाँ प्रिया, तुम सही कह रही हो। क्या आप जानती हो प्रिया कि ईसाव पहला पहलौठा था? इसलिए ईसाव पहलौठे होने के नाते हर वह आशीर्वाद प्राप्त करने का अधिकार उसे था जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, और फिर भी उसे इन आशीर्वाद के लिए कोई चिंता नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कृपया मुझे समझाइए कि पहलौठे के किस तरह के आशीर्वाद होते हैं। बेशक मैं आपको बताऊं, पहलौठे के कई अधिकार थे। पहला, उन्हें पिता की संपत्ति का 2 गुना हिस्सा मिलता था, और दूसरा, वे राजा और पुरोहित भी हो सकते थे। लेकिन ईसाव ने इन आशीषों को याकूब के हाथ से एक दाल की कटोरी के लिए बेच दिया। क्या ईसाव ने एक कटोरे दाल के लिए इन सभी आशीर्वादों को खो दिया? हाँ प्रिया, और आप जानती हैं कि याकूब ने अपने पिता इसहाक से अपने भाई का अधिकार और उसके आशीर्वाद धोखा देकर प्राप्त कर लिया। इससे ईसाव बहुत क्रोधित हुआ। इसलिए झगड़ा से बचने के लिए उसकी माँ रेबेका ने याकूब को उसके मामा के घर भेज दिया। वह लगभग 77 साल का था जब उसने अपने मामा के घर छोड़ दिया। उसने अपना घर छोड़ दिया? हाँ, और वहाँ उसने अपने मामा और की 2 बेटियां लिया और राकेल से शादी कर ली थी, और 20 साल वहाँ उसने अपने मामा के 2 बेटियां लिया और राकेल से शादी की, और 20 साल के बाद इस समय तक उनके पास 12 बेटे और 1 बेटी थी। 20 साल बाद याकूब और उसके घर वाले घर छोड़कर चले गए। उनके पास बड़ी संख्या थी, जैसे भेड़, बकरी, गधे, बैल आदि। जब याकूब अपने पिता के घर वापस लौटने रहा था, याकूब अपने भाई ईसाव से मिलने से डरता था। इसलिए उसने अपने दूत को ईसाव को उसके आने की सूचना देने के लिए भेजा था। दूत वापस आया और बताया कि ईसाव 400 लोगों के साथ मिलने आ रहा था। ओ नहीं, शायद ईसाव बदला लेना चाहता था। शायद वह याकूब को मारना चाहता था। हाँ, याकूब ने भी यही सोचा था। उसने मन में बहुत डर था कि ईसाव उसे चोट पहुंचा सकता था। लेकिन क्या आपको पता है क्या हुआ? नहीं। ईसाव बड़ा भाई याकूब से मिलने खुशी से दौड़ा और उसने अपनी सारी हथियार उसे सामने फेंक और उसे चूमा। वे दोनों गले लगाकर खूब रोए। याकूब ने उसे खुश करने के लिए ईसाव को बहुत सारे गिफ्ट दिए, लेकिन ईसाव ने कहा, नहीं याकूब, तुम इसे रखो अपने पास। ऐसा क्यों? क्या वो एक दयालु था? हाँ, ईसाव के पास जो दया और क्षमा की भावना। हाँ प्रिया, ईसाव के पास जो दया और क्षमा की भावना है, वैसे ही हमें भी क्षमा और क्षमा चाहिए। वाह, इतना अच्छा है। अब प्रिया, एक बाइबल की आयत सीखते हैं और आप मेरे पीछे दोहराइए। ओके, चलो सीखते हैं। पहला पत्रस 3:8। पहला पत्रस 3:8। पहला पत्रस 3:8। पहला पत्रस 3:8। निदान सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और और नम्र बनो।
बच्चों, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपने जो संडे स्कूल का प्रोग्राम देखा, एक क्लास लिया और एक स्टोरी सुनी, कहानी सुनी। हमें उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको बहुत समझ में आई होगी और बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये हकीकत में ये दो जो भाई थे और ये एसाव और याकूब की स्टोरी जो आपने कहानी सुनी, और ये दो भाइयों की कहानी है। और इसमें पहलुवेठा जो कि एसाव था अपनी आशीषों को खो देता है, क्योंकि वो उस आशीषों के प्रति बहुत उसने गंभीरता नहीं दिखाई और वो हल्का फुल्का रहा। परमेश्वर हमें जब आशीष देता है तो हमें उसको पकड़ के रखना है, गंभीरता से आशीषों को पकड़ के रखना है और हमें कभी खोना नहीं चाहिए। और हमने देखा कि एसाव ने खो दिया, हालांकि याकूब ने चालाकी से वो आशीषें प्राप्त कर ली और डर के मारे वो भाग गया। इन दोनों भाइयों में झगड़े रहे कई बरसों तक, लेकिन बहुत समय के बाद परमेश्वर ने आशीषें दी उन दोनों भाइयों को और फिर से परमेश्वर ने उनको जोड़ा और हम देखते हैं कि वो लोग फिर से एक हो गए और बहुत आशीषित हो गए। और यहाँ हम एक खास कर ये सीख रहे हैं कि हमें कैसे एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। गलतियाँ हो जाती हैं, हो सकती हैं, लेकिन जब हम क्षमा कर देंगे तो हमारा परमेश्वर में बड़ी आशीष देगा। तो आइए आप लोग भी अपने परिवार में अपने भाइयों बहनों को क्षमा करो और कभी भी गुस्सा मत करो। जो बड़ा है उसका आदर किया जाए और जो छोटा है उससे प्यार किया जाए और हमेशा एक दूसरे को प्यार करो और एक दूसरे की क्षमा करो और एक दूसरे की इज्जत करो और अपने माता पिता का भी कहना मानो और अपने बड़ों का आदर करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। जबकि आप बाइबल की कहानियाँ सीख रहे हो, हमें उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को सीख कर आने वाले दिनों में उन बुराइयों से बचोगे जो बुराइयां आपने बाइबल में जिन लोगों ने की और उनसे हमने जो सबक सीखा वे अब हम नहीं दोहरा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया है। इसीलिए बच्चन में ये सारी बातें लिखी हैं कि हम सीख सकते हैं। तो अजीजों, हम चाहते हैं कि आप लोग सीखो। प्रिय बच्चों, हम चाहते हैं कि आप लोग सीखो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हम आपके लिए दुआ करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रिय नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जिन्होंने आज आपका वचन सुना। उन्हें आशीष दे और उनकी समझ को खोल कि वो तेरी आज्ञा का पालन करें, अपने बड़े भाइयों बहनों का आदर करें और छोटों से प्यार करें, माता पिता का भी आदर करें, अपने गुरुओं का, अपने टीचरों का कहना माने और सब जगह वो अच्छे से जीवन बिताएं। हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे जितने भी देख रहे हैं वे सब सही होंगे और आपका कहना मानेंगे। ऐसी हम दुआ मांगते हैं यीशु के नाम से। प्रभु इन बच्चों को आशीष देना, उनके परिवार को आशीष देना। यीशु के नाम से उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, पढ़ाई लिखाई में फलें फूलें विकसित हो, उनकी हर एक आवश्यकता पूरी करना, बीमारियों से बचाना और उन्हें चंगाई देना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू बच्चों। प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं फिर अगले संडे को। बाय बाय।